इस वीडियो में क्लास 6 का प्रथम पाठ को देखेंगे जिसका नाम संख्याओं का समझ है। तो सीधे चैप्टर 1 का 1.1 बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी है जिसे हम लोग पहले देख लेंगे इस वीडियो में। उसके बाद एक्सरसाइज को बनाएंगे क्योंकि उसे बनाने में इस थ्योरी का महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो जैसे देखते हैं थ्योरी में कि पूछा जाता है इनडायरेक्ट कि दो अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो दो अंक कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक। तो दो अंक को शुरुआत होता है 10 से 99 तक। तो अब 10 से 99 तक के संख्याओं को गिनने में बहुत टाइम लगेगा। तो कैसे बनाएं कि यह तुरंत, मान लीजिए दो अगर सीख गए हैं तो 1 सेकंड में या 2 सेकंड में इसे निकाल लेंगे। तो कैसे पता करें। तो इसका एक फॉर्मूला टाइप का होता है, जैसे ट्रिक माने फॉर्मूला टाइप का होता है। तो जैसे में देख सकते हैं होता है जिस अंक का पूछे, मान लीजिए 2 अंक का यहाँ पूछा है कि 2 अंक की कुल कितनी संख्या है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप जानते ही होंगे। तो 99 जैसा भी मैंने लिख भी दिया है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, उसके बाद माइनस और 1 अंक की उसके ठीक पहले बता जाए। अगर 2 अंक को पूछा है तो 1 अंक, 3 अंक को पूछा है तो 2 अंक। तो जितना पूछा उसका सबसे बड़ा संख्या और उसके पीछे वाला की सबसे बड़ी संख्या माइनस करके उसके पीछे वाली। तो 2 के पहले 1, तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, तो 99 माइनस 9 बराबर 90। तो 2 अंकों की कुल संख्या 90 हुआ। इसका फॉर्मूला सीधे लिख लीजिए या ध्यान में रखें। जिस संख्या या जिस अंक के कुल संख्या पूछे तो उसका सबसे बड़ा संख्या लेना है। जैसे कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, तो 3 अंकों की कुल सबसे बड़ी संख्या लिखें पहले। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 माइनस, अब 3 को पूछा है तो इसके पहले 2, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लिखेंगे। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और माइनस 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। तो बराबर कर दीजिए, घटेगा तो 9 में से 9 जीरो, 9 में से 9 जीरो, बच गया 9 यानी 900। तो आंसर इसका हो गया कि 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो 900 अंक। 900 अंक कुल, यानी 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 900। तो ऐसे ही अगर 4 अंकों की पूछे तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999, उसके बाद माइनस, उसके बाद 4 अंक पूछा है तो उसके पीछे वाला ठीक 3 अंक। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। तो 999 माइनस कर दीजिए, 9 में से 9 जीरो, 9 में से 9 जीरो, 9 में से 9 तो जीरो, बाकी बच गया 9 यानी 9000। 4 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 9000। तो अब चाहे तो कितनों भी अंक का पूछे, अब आप जान गए हैं, सीख लिए हैं, तो आप तुरंत बता दे सकते हैं। चाहे वह 10 अंक के पूछे, 8 अंक के पूछे,
जितना भी पूछे आप बता देंगे। तो चलिए अब आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं। अब है कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में कॉमा दिया जाता है वो कैसे, किस आधार पे दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि लिखा है 1,65,430, तो यहाँ कॉमा दिया हुआ है, अल्प विराम जिसको कहा जाता है, जिसको अल्प विराम बोला जाता है। तो ये कैसे पड़ता है, इसका नियम क्या है। तो यानी हमें अल्प विराम, भारतीय संख्या पद्धति में अल्प विराम को जानना है। कॉमा COMMAS कॉमा यानी अल्प विराम। अल्प विराम भारतीय संख्या पद्धति में, भारतीय संख्यांकन पद्धति। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग का नियम होता है। मान लीजिए कोई भी एक संख्या लिखा हुआ है, अब इसमें कॉमा देना है। तो कैसे दें, तो इसमें संख्या में कॉमा दाहिनी तरफ से दिया जाता है, इधर से इकाई की तरफ से। तो पहला अल्प विराम कहाँ पड़ता है, पहला अल्प विराम सैकड़ा के बाद पड़ता है। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई आप लोग को तो आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। तो पहला अल्प विराम पड़ता है सैकड़ा के ठीक बाद, यानी यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा, ये हुआ 6, तो 6 के बाईं ओर पड़ेगा, यहाँ पड़ा पहला अल्प विराम। तो अब दूसरा अल्प विराम कहाँ होगा, तो ठीक पहला अल्प विराम के 2 अंकों की बाद, 2 अंकों की बाद यहाँ हो गया। अब कहिएगा तीसरा अल्प विराम, तो सभी में अब 2-2 अंकों की बाद होगी। जैसे मान ले रहता है 8 6, तो कहाँ पड़ता, तो ठीक इस अल्प विराम के 2 अंकों की बाद यहाँ। तो आप अल्प विराम अब देना समझ गए होंगे। पहला अल्प विराम सैकड़ा की अंकों की बाद, दूसरा अल्प विराम पहले अल्प विराम के 2 अंकों की बाद, तीसरा अल्प विराम दूसरे अल्प विराम के 2 अंकों की बाद। ऐसे ही अब जितना भी संख्या होगा 2-2 अंकों की बाद अल्प विराम लगते चला जाएगा। तो अब यह हो गया भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम लगाने का तरीका। अब है कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे लगाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में अलग तरह से लगता है, उसे भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग कैसे करें। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई भी संख्या दी हुई है, ऐसे मान लिया जाए एक संख्या है, तो इसमें अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो इसमें अल्प विराम देना आसान है। जैसे कि शुरुआत हम लोग दाहिने ओर से करेंगे, तो दाहिने ओर से 3-3 अंकों की बाद अल्प विराम देना स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 प्रथम 3 अंकों के बाद,
फिर इसके बाद 1 2 3 दूसरे फिर 3 अंकों के बाद तीसरा अल्प विराम, तो फिर 1 2 3 अंकों की बात देंगे। लेकिन यहाँ अल्प विराम तब पड़ेगा जब ये इस अल्प विराम के बाद 3 अंक से ज़्यादा होगा, तब यहाँ अल्प विराम पड़ेगा। वरना सिर्फ इस अल्प विराम के बाद 3 ही अंक है तो इस अल्प विराम का कोई मतलब नहीं है, कोई भी इसका अर्थ ही नहीं है। अब इस अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को कितना बोलें या कितना कहा जाए, तो देखिए, प्रथम अल्प विराम के दाहिनी ओर को 100 बोला जाता है, 100। दूसरे अल्प विराम को दाहिनी ओर की संख्या को 1000 बोलते हैं, और दूसरे अल्प विराम के बाईं ओर इसको 1000 के बाद मिलियन बोला जाता है, मिलियन। इसके बाद भी अगर कोई संख्या है तो इसे बिलियन बोला जाता है। उसके बाद अब इसको कितना पढ़ा जाए, तो प्रथम 3 अंकों को 100, उसके बाद 3 अंकों को 1000, उसके बाद 3 अंकों को मिलियन, उसके बाद 3 अंकों को बिलियन पढ़ा जाता है। तो इस पूरे संख्या को कितना कहें, तो कहेंगे 686 बिलियन, 643 मिलियन, 263,144। जैसे में हम लोग अपने रकबा को, जैसे भारतीय मुद्रा को हम लोग कहते हैं या भारतीय संख्या को कहते हैं, इतना ही संख्या रहे तो क्या कहेंगे हम लोग। पहले इसको अल्प विराम देते हैं, इसको अल्प विराम देने के लिए प्रथम 3 सैकड़ा के बाद, उसके बाद 2 अंकों की बाद, ऐसे ही लगातार चला जाएगा 2 अंकों की बाद। तो अब यह कितना लिखा हुआ है तो पढ़ेंगे 51 दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, यानी 6 करोड़ 86 अरब 64 करोड़ 32 लाख 63,184। और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में यह क्या हो रहा था, इसको तो 100 प्रथम 3 अंकों को पढ़ा जा रहा था, उसके बाद जो ये 3 अंक हुआ इसको पढ़ा जा रहा था 1000, और उसके बाद 3 अंकों को पढ़ा जा रहा था मिलियन, उसके बाद 3 अंकों को पढ़ा जा रहा था बिलियन। तो उसका क्या हुआ कि 686 बिलियन, 643 मिलियन, 263,184। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति, ये दोनों, जैसे दोनों का मतलब एक ही हुआ, सिर्फ नाम अलग अलग हो गया। तो ये हो गया। अब हमारे भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में तो जान लिए कैसे अल्प विराम पड़ता है। अब ये दोनों को जानेंगे कि कितना का कितना बराबर होता है। मान लीजिए कि हमारा 1000 भारतीय संख्या पद्धति में 1000 अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कितने का बराबर होगा, तो आइए देखेंगे। तो बोला जाता है कि उसका तो मिलियन से स्टार्ट ही होता है, क्योंकि 1000 तो हम लोगों में भी है, 100 भी हम लोगों में है, और उसमें भी 100 है, 1000, तो हम लोग का लाख आता है, 1000 के बाद उसका मिलियन आता है। तो मिलियन को हम लोग जानेंगे कि उसका 1 मिलियन बराबर 1
मिलियन बराबर भारतीय संख्या पद्धति में कितना होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति 1 मिलियन में भारतीय संख्या पद्धति में 10 लाख के बराबर होता है। 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। और बिलियन, तो बिलियन होता है जाकर के 1 अरब। 1 अरब बराबर 1 बिलियन होता है। 1 अरब बराबर 1 बिलियन और 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए पूछ दे कि 50 मिलियन बराबर भारतीय संख्या में कितना होगा। तो 50 मिलियन गुना 100 10 लाख, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख था, 50 मिलियन में, तो 50 गुना 10 यानी 500 लाख। उसका 50 मिलियन के बराबर हमारा 500 लाख होगा। तो 500 लाख का मतलब 5 करोड़, क्योंकि 100 लाख बराबर 1 करोड़, तो 500 लाख बराबर 5 करोड़। तो ये भी आसानी से जान गए होंगे। अगर इतना सीख गए हैं, समझ गए हैं, तो इसका 1.1 जो एक्सरसाइज है वो बनाने में बहुत ही आसानी होगी। उसी के चलते ये पहले मैं बता दिया हूँ। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।